सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, जो वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, इसके पहले अध्याय के दूसरे पाद के 13वें सूत्र की व्याख्या आज करने जा रहा हूँ। यह वेदव्यास की, जिन्हें बादरायण भी कहते हैं, उनकी रचना मानी जाती है। तो बादरायण ऋषि क्या कहते हैं यहाँ पर? अंतर उपपत्ते, अर्थात भीतर जो अनुभूत होता है, अंतर जो है यहाँ भीतर के लिए है, भीतर जो अनुभूत होता है वह भी, यहाँ छिपा हुआ मीनिंग है कि वह भी ब्रह्म ही है। उपपत्ते है यानी ऐसा मानने से ही संगति बैठती है। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि भीतर जो दिखाई देता है, भीतर जो महसूस होता है, अनुभूत होता है, तो भीतर जो हमें अनुभूत होता है तो वह क्या? भीतर अग्नि अनुभूत होती है, भीतर विद्युत अनुभूत होता है, भीतर ऊष्मा अनुभूत होता है, भीतर जो गर्मी है वह अनुभूत होती है, भीतर प्राण अनुभूत होता है, वायु का आगमन अनुभूत होता है, भीतर दिल की धड़कन महसूस होती है, भीतर दर्द महसूस होता है, भीतर विचार महसूस होते हैं, भीतर भाव महसूस होते हैं। तो भीतर जो कुछ भी महसूस होता है उसको कहा जा रहा है कि वह भी ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य यह है कि भीतर जो कुछ भी महसूस हो रहा है उसको आप ब्रह्म ही समझें। चाहे ध्वनि सुनाई पड़ रही है, चाहे प्रकाश महसूस हो रहा है, चाहे ऊष्मा, चाहे विद्युत, चाहे चुंबकीय प्रभाव महसूस हो रहा है, चाहे प्रेशर दबाव महसूस होता है, तो ये सब जो भी महसूस होता है, या दर्द महसूस होता है, या सुख महसूस होता है, ये सभी जो कुछ भी भीतर महसूस हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है। इसके कहने का तात्पर्य है, छांदोग्य उपनिषद में एक दृष्टांत आया है उपकौशल नाम के एक ब्रह्मचारी का। ये जो उपकौशल ब्रह्मचारी हैं, वे जो सत्यकाम ऋषि हैं, उनके आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन कर रहे थे और काफ़ी सेवा कर रहे थे, परंतु गुरु ने बहुत लंबे समय तक भी उपदेश नहीं दिया और उसके 12 वर्ष बीत गए थे सेवा करते करते। तो जब उतने वर्ष बीत गए तो वो थोड़ा सा वो चाह रहा था कि उपदेश दें, लेकिन हालांकि सत्यकाम की जो धर्म पत्नी थी उन्होंने भी कहा कि इसको क्यों नहीं उपदेश दे देते। तो सत्यकाम कुछ कहे नहीं और वहाँ से चले गए। तो उस समय उसने अनशन में बैठ करके और अपना एक ध्यान लगा लिया और उस ध्यान में अग्नि आए और अग्नि ने उसे उपदेश दिया और कहा, यद्वा खम तदेव खम, यद्देव खम तदेव कमिति प्राणम च। तो उन्होंने ये कहा कि जो क है वही ख है और जो ख है वही प्राण है।
तो उपकौशल ने कहा कि जो प्राण है वही ब्रह्म है, या तो मैं जानता हूँ। लेकिन जो अग्नियों ने कहा कि जो क है वही ख है, और जो ख है वही प्राण है, और जो प्राण है वही ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा कि जो प्राण है वो ब्रह्म है, या तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो क है वह ख है, या मैं नहीं जानता हूँ। जो ख है वही प्राण है, इसको मैं नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा जो क अर्थात ब्रह्म जो है, यानी जो सुख स्वरूप है, यानी भीतर जो सुख की अनुभूति होती है तुम्हें, वह भी ब्रह्म ही है, क है। और ख अर्थात आकाश की भांति है। क तो सुख के लिए आता है, कामना के लिए आता है। कहते हैं कि जो क है वही ख भी है, यानी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वह भी ब्रह्म ही है। वह जो सुख है वह भी ब्रह्म ही है। जो ख है यानी जो आकाश की भांति है, जो निर्लिप्त रहता है, जो सूक्ष्म है, जो व्यापक है, वह भी प्राण स्वरूप है, वह भी ब्रह्म ही है। तो इस तरह से अग्नियों ने उसे ब्रह्म का उपदेश दिया। तो अग्नियों ने उन्हें बताया कि जो कुछ भी तुम्हें दिखता है भीतर, सूर्य रूप से जो दिखता है, अग्नि रूप से जो दिखता है, या जो शीतलता के रूप से दिखता है, तो गार्हपत्य अग्नि ने कहा कि जो सूर्य रूप से तुम्हें दिखता है, यानी जिसमें तुम्हें उष्मा दिखती है और चमक दिखती है, वे सब जो हैं ब्रह्म ही है। और अन्वहार्य पचन नाम की अग्नि जो होती है, तो कहा कि वह जो तुम्हें शीतलता दिखती है, महसूस होती है, जो कोमलता महसूस होती है, जैसे चांदनी की होती है, तो वह जो चंद्रमा है, वह जो चंद्रमा जो तुम्हें महसूस होता है अपने भीतर के चंद्रमा की बात हो रही है यहाँ, तो वह जो अपने भीतर तुम्हें चंद्रमा महसूस होता है, शीतलता, सौम्यता, ये सब जो महसूस होती है, यह भी ब्रह्म ही है। और फिर आह्वनी अग्नि जो है वह आकर के वो अग्नि ने उपदेश दिया कि जो विद्युत तुम्हें जो महसूस होता है अपने भीतर, विद्युत कौंधती है, बिजली कौंधती है हमारे भीतर, वह बिजली भी, वह विद्युत भी ब्रह्म ही है। यानी ये सब ब्रह्म के स्वरूप हैं। तो यह जो है अग्नि विद्या है और आत्म विद्या है, ये दोनों ही विद्या हमने तुमको बता दिया है। और अब विशेष जो है वह तुम्हारे गुरु जो हैं वे आएंगे तो तुम्हें बताएंगे। तो उधर से सत्यकाम फिर लौटते हैं, और सत्यकाम जब लौट के आते हैं तो उपकौशल से पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुम्हारा देह तो, तुम्हारा चेहरा तो चमक रहा है भाई, क्या बात है? क्योंकि जब किसी को कुछ ज्ञान होता है तो संतुष्टि होती है, तो उससे ओज तेज आ जाता है। तो उनके चमकते हुए चेहरे को उनके गुरु सत्यकाम ने भांप लिया और पूछा क्या बात है। तो उसने सब कुछ बातें बता दी कि ऐसे ऐसे ध्यान में हमारे अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने ये सब उपदेश दिया, और कहा कि बाकी उपदेश जो है तुम्हारे गुरु देंगे। तो सत्यकाम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। तुम्हें अब तक जो बताया गया है वह तो उच्च लोक की प्राप्ति के लिए बताया गया है, लेकिन मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो पर ब्रह्म की बात होती है, वह बताऊंगा। तो फिर वहाँ सत्यकाम भी कहते हैं, या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एषात्मेति होवाच एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्मेति। अर्थात जो तुम्हें दिखता है, यानी अनुभूत होता है, दिखता है कि मतलब सिर्फ आंख से दिखने से मतलब नहीं होता है। जो तुम्हें दिखता है उसमें आंख में जो तुम्हें दिखता है, दृश्य में जो तुम्हें दिखता है, तो जो तुम्हें दिखता है यानी जो तुम्हें महसूस होता है, अनुभूत होता है, वह आत्म तत्व है। यानी दिखता है कि दृश्य मतलब नहीं है, यानी जो देखने में जो दिखता है, यहाँ यह गुण अर्थ है, इसको अच्छा समझ लीजिएगा। देखने का मतलब यह नहीं कि मैं पेड़ देख रहा हूँ तो मैं कुछ पशु देख रहा हूँ, तो यह इस देखने से मतलब नहीं है।
उस देखने में जो दिखता है, यानी देखने की जो क्रिया है, देखने की जो गति है, देखने की जो घटना है, उस देखने की जो घटना में जो दिखता है यानी अनुभूत जो होता है, उसको यहाँ अक्षिणी कहा गया है। तो वह जो है वह आत्म तत्व है और वह जो है वही अमृत तत्व है। यानी ध्यान में यह देखा जाता है कि अपने देखने को देखा जाता है, यानी एक तरह से प्रकाश के भीतर, ये समझ लीजिए, या हमारे देखने की जो शक्ति है उस शक्ति के भीतर जो है उसको महसूस किया जाता है। इस शक्ति को देखने वाला कौन है, भोक्ता कौन है, इस शक्ति का भोक्ता कौन है, ये इस दृश्य को महसूस कौन कर रहा है, यह ध्यान साधना में देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि उस ध्यान में जब तुम देखोगे तो क्या होगा, तो वहाँ तुम्हें आत्म तत्व महसूस होगा। और वह क्या है, वह अमृत तत्व है, यानी वह शाश्वत तत्व है, वह अमरता को प्राप्त है, उसको मृत्यु नहीं होती है। और वह अभय अवस्था को प्राप्त है, वहाँ भय नहीं व्यापता है, भय का कोई मतलब नहीं है। भय सदैव कहाँ है, जहाँ पर द्वंद्व है, जहाँ दो का भाव है वहीं पर भय है, लेकिन वहाँ दो का भाव है नहीं, वहाँ तो एकत्व है। और जब एकत्व है तो वहाँ कोई भय नहीं है, तो अभय अवस्था है। और कहा गया एतद् ब्रह्मिति, और यही ब्रह्म भी है, यानी यही ईश्वर है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अंतर्दृष्टि है उसके विषय में बताया गया कि अंतर्दृष्टि की भी संगति परब्रह्म परमेश्वर से ही लगती है, किसी और से नहीं लगती है, इसीलिए यह उसका ही वाचक है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।